अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। 4 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कहा, अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। खुद के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी। इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से बाहर आई नवनीत राणा। कहा, हनुमान चालीसा पाठ और राम नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को तैयार। हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। नवनीत राणा का आरोप, लॉकअप में मुझे चटाई तक नहीं दी गई, देर तक खड़े रखा गया और इसलिए मुझे इलाज कराने की नौबत आई। मातृश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की धमकी पर राणा दंपति को खार पुलिस ने 23 अप्रैल को किया था गिरफ्तार। 11 दिन बाद कोर्ट से मिली जमानत, बाद में अस्पताल में हुई थी भर्ती। रवि राणा ने कहा, जारी रहेगी जंग। दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह को घटनाक्रम से करवाएंगे अवगत। सीएम उद्धव पर किया वार। कहा, पता नहीं उद्धव महाराष्ट्र के सीएम हैं भी या नहीं। रवि राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत पर किया वार। बताया, चवन्नी छाप नेता। बोले, जल्द खाक होगी उद्धव की सोने की लंका। हिमाचल प्रदेश में देखिए सुरक्षा में बड़ी चूक। रात में विधानसभा के गेट पर फहराया गया खालिस्तानी झंडा। सुबह नजर पड़ने पर हड़कंप मच गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बाउंड्री वॉल पर लिखे गए देश विरोधी स्लोगन पर पुताई की गई। उसे खुरचकर मिटाया गया। बीजेपी विधायक का, खैर जिम्मेदाराना बयान का दम है तो दिन में आकर दिखाए। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 29 मार्च को खालिस्तान और भिंडरावाले का झंडा फहराने की दी थी धमकी। खुफिया विभाग ने 26 अप्रैल को जारी किया था अलर्ट। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया था धमकी भरा पत्र। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों पर भिंडरावाले की तस्वीर और खालिस्तानी झंडे पर पाबंदी का किया गया था विरोध। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का भी विवादित ट्वीट। लिखा, हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में सामने आए। और ये लिखा, जहां खालिस्तानी झंडा फहराया गया वहां विधानसभा का सिर्फ शीतकालीन सत्र होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। पूरे इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों को मिली थी जानकारी, कुलगाम में छिपे हैं जैश ए मोहम्मद के करीब 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को मिली खबर के मुताबिक कुलगाम में छिपे हुए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी हैदर भी शामिल। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है हैदर। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात। सुभाष नगर इलाके में इनोवा सवार 2 लोगों पर कुछ बदमाशों ने घेर कर की गोलीबारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बदमाशों ने सरेआम केशवपुर सब्जी मंडी यूनियन के पूर्व चेयरमैन अजय चौधरी और उनके भाई जसवंत पर अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। बचाव में इनोवा सवार लोग भी बदमाशों पर फायरिंग करते आए नजर, लेकिन 3 बदमाशों की लगातार गोलीबारी से बचने में आखिरकार उनको अपनी कार भगानी पड़ी। रास्ता जाम होने से इनोवा सवारों को अपनी गाड़ी को बैक करना पड़ा। यूटर्न लेकर रॉन्ग साइड से भागने की नौबत आई और इस दौरान लगातार गोलीबारी करते दिखे स्कूटी सवार बदमाशों की गोलीबारी के वक्त में सुभाष नगर चौराहे पर दोनों ओर थम गया था ट्रैफिक। कुछ राहगीरों को गोलीबारी से बचने के लिए अपनी बाइक छोड़नी पड़ी। एक साइकिल सवार भी खुद को बचता हुआ दिखाई दिया। 12 राउंड से ज्यादा चली गोली से दहला सुभाष नगर इलाका, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। दिल्ली के खेड़ा कला इलाके में भी एक शख्स की हत्या। बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर कल्लू के पिता को मारी गोली। सिर में गोली मारते ही जमीन पर गिर गए बुजुर्ग। जमीन पर गिरे बुजुर्ग पर बदमाशों ने 11 राउंड फायरिंग की। मौके पर ही मौत हो गई। खेड़ा गला हत्याकांड को गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। हत्या की कोशिश और लूटपाट के मामले में जेल में बंद है मृतक का बेटा कल्लू। आज से बद्रीनाथ धाम के करो दर्शन, सुबह खुले कपाट।
बद्रीनाथ धाम में भक्तों का लगा तांता, दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। जय बद्र विशाल का जयकारा लगा। सालों से यात्रा प्रतीकात्मक चल रही थी। बद्रीनाथ धाम में 15 क्विंटल फूलों से इसे सजाया गया। देखिए मनोहरी छटा। पहले दिन करीब 15,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। हमारे देश में सुख शांति समृद्धि रहे, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ आज श्रद्धालु भक्त बद्रीनारायण के प्रांगण पर यहाँ पर एकत्र हैं। बद्री विशाल की तिल कलश यात्रा के साथ पहुंची डोली। पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की मूर्ति को बद्रीनाथ लाया गया। कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ में भक्तों की भारी भीड़। 2 दिन में केदारनाथ में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। अयोध्या में तेज गति से हो रहा है मंदिर निर्माण कार्य। 23 दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में विराजेंगे भगवान। भव्य मंदिर निर्माण की वजह से भगवान राम की बड़ी प्रतिमा की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला का दर्शन करने के साथ भक्त दोनों मूर्तियों का दर्शन कर सकेंगे। वर्तमान मूर्ति है, जहाँ है जैसे है वैसे रहेगी। लोगों को बड़ा स्वरूप दिखाई पड़े, इसलिए एक बड़े स्वरूप को बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करके दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए और रखा जाए। तो ये कब तक? मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे सीएम योगी। मां पीतांबरा देवी के दर्शन किए। सीएम योगी ने मां पीतांबरा देवी की विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे थे दतिया, पूजन किया। पटना सिटी में जिन्नाती मस्जिद में लगा ताला तोड़ने पर वहां पर हंगामा। विपक्ष शिया वक्फ बोर्ड ने यहां पर ताला लगाया था। शिया वक्फ बोर्ड सिर्फ नमाज अदा करने वक्त खोलता था मस्जिद का दरवाजा, लेकिन कुछ लोगों ने जियारत का हवाला देकर तोड़ा था ताला। पुलिस ने फिर से मस्जिद कराई बंद। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार ने राहुल गांधी और सीएम केसीआर पर किया वार। कहा टीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस का गठजोड़ है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार का आरोप, तेलंगाना में 31 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर फाइनल हो चुकी है इनकी डील। तेलंगाना में रैली के दौरान राहुल ने कहा था चुनाव में टीआरएस से नहीं मिलाएंगे हाथ। टीआरएस से समझौते की वकालत करने वाले कांग्रेस नेताओं को दी थी तब चेतावनी। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर शिवसेना और कुछ बीजेपी नेता कर रहे हैं उनसे सवाल। 5 जून को है राज ठाकरे का अयोध्या आगमन। राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे को लेकर अपनी पार्टी एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी हिदायत। सिर्फ प्रवक्ता ही करेंगे अयोध्या दौरे पर बात, बाकी अन्य ना रखे अपनी राय। पुणे में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। हिंदू मुसलमानों ने साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनकी आरती की। यूपी के बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के वार्षिक महोत्सव में भिड़े छात्रों के 2 गुट चाकूबाजी हुई, एक छात्र की मौत। लखनऊ से गुंडवा इलाके में सिर कटी लाश मिलने के मामले में खुलासा हुआ। रेप के आरोपी ने वारदात के खुलासे से बचने के लिए साथी का गला काटा। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर के पहाड़ी के पास में जंगल में लगी आग, लाखों की वन संपदा खाक, वन्य जीवों की भी बढ़ी परेशानी। बढ़ती गर्मी के साथ गुजरात के नवसारी में बढ़ा पेयजल संकट, दूषित पानी पीने को मजबूर है लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने बचाए 2 युवकों की जान। चिनाब में डूब रहे थे ये युवक, उनका रेस्क्यू किया गया। गंगा सप्तमी पर वाराणसी में गंगा तट पर जुटे 10,000 श्रद्धालु, सूर्य को दिया गया अर्घ्य। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक किसान की बात सुनी, एसडीएम की शिकायत उनसे ली और जमीन अधिग्रहण की मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप था। डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए। कानपुर में बेकाबू ट्रक होटल में घुसा, 2 सगे भाई चपेट में आए, एक की मौत, एक घायल। बिहार के बेतिया में दबंगों का टूटा कहर, जमीन विवाद में जलाए 3 घर, 6 लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया। पटना में एक महिला सिंगर के साथ 3 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके में अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में 2 बालू कारोबारियों की झड़प, चली गोली, 3 लोग जख्मी। नोएडा के सेक्टर 45 स्थित आम्रपाली सफाई सोसाइटी में मार्केट में लगी आग, बेसमेंट में बनी दुकानों में लगी आग, जल्द पाया गया आग पर काबू। इंदौर में इमारत में आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत पर खुलासा, एक तरफा चाहत में नाकाम, युवक ने लगाई थी आग, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। देवरिया में दीनानाथ महिला डिग्री कॉलेज में प्रभारी प्रिंसिपल राजेश भारती पद से हटाए गए, कॉलेज की लड़कियों से छेड़खानी का इन पर आरोप।
राजेश भारती पर दबाव बनाकर कॉलेज की छात्राओं को घर लाने का आरोप, एक वीडियो वायरल होने पर लिया गया एक्शन। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने गठित की थी जांच कमेटी। बेगूसराय में महादलित विधवा को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, बाल खींचे, ईंट मारी, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में एक बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के इरादे से हत्या का शक है। बदायूं में बदमाशों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी जख्मी, एक बदमाश को गोली लगी है, पुलिस ने अरेस्ट किया।